हेलो स्टूडेंट्स, जो पिछले क्लास हम लोग देखे थे, थ्योरी जो पढ़े थे ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो फॉर्मूला था उसमें हम पिछले क्लास बताए थे कि पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। देखिए यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 3x3 ऑर्डर का, और हमको निकालना क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 6 4 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा, -9। ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट निकल गया जो जीरो के बराबर नहीं है। जब जीरो के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसलिए ए इनवर्स क्या लिखेंगे, एग्जिस्ट। इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। जैसे जब ए इनवर्स एग्जिस्ट किया तो सबसे पहले हमको एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालना तो हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 5 का कोफैक्टर निकालेंगे, सामने का रो कॉलम कैंसिल, कितना हो जाएगा 3। फिर कोफैक्टर ऑफ यहाँ पर देखिए 6 का निकालेंगे तो इसके सामने का रो कॉलम कैंसिल, कितना हो जाएगा 4, लेकिन माइनस लगाना होगा। कोफैक्टर ऑफ 4 का निकालेंगे तो हो जाएगा -6। कोफैक्टर ऑफ 3 का निकालेंगे तो सामने का रो और कॉलम कैंसिल, कितना हो जाएगा 5। तो कोफैक्टर तो निकल गया। फिर यहाँ पर देख लीजिए, कोफैक्टर निकालने के बाद लेफ्ट बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स मान लेंगे जो कोफैक्टर से आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स बनेगा क्या, ठीक है। देखिए 5 का है कितना, 3, फिर -4 -6 और 3 का कितना आया है, 3 का कोफैक्टर 5। ठीक है, इस तरह से एक बी मैट्रिक्स मान लिए हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, इसके रो को कॉलम में बदल दीजिए, इसके रो को कॉलम बदल देते हैं, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1 बाय, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, -9, तो हो जाएगा कितना, 1 बाय -9 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 -6 -4 और 5। देखिए अगर आंसर के लिए लिखना होगा ना तो यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं -9 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। डिवाइड करने के बाद 3 3 जा 9 तो हो जाएगा -1/3। फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 2/3। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4/9। फिर यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, -5 से डिवाइड करेंगे 9 -5/9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग 2x2 ऑर्डर का भी बनाया है। अब देखिए 3x3 ऑर्डर के लिए, अब 3x3 ऑर्डर के लिए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे मेन हो जाता है क्या, इसमें कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए तो इसका आप सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग। इसका सोल्यूशन देख लीजिए, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 2 1 3 4 -1 और 0 -7 2 और 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 लेंगे तो सामने का रो और कॉलम कैंसिल, -1 0 और 2 1, -1 लेंगे सामने का रो और कॉलम कैंसिल, 4 0 -7 1, फिर +3 लेंगे, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 4 -1 -7 और कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ देखिए 4 1 जा 4, फिर तो 0 ही हो जाएगा, -+0 हो जाएगा, 3, यहाँ 4 2 जा 8, -7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 1 जा -2, फिर -4, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 2 6, -6 + 3 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, जो 0 के बराबर नहीं है, जब 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब ए इनवर्स, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसलिए ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। जब आपको ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब आप निकालिए कोफैक्टर। उसके बाद जैसे ही कोफैक्टर निकालेंगे फिर एडजॉइंट निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोफैक्टर लिखिए, कोफैक्टर ऑफ, सबका कोफैक्टर निकाले। देखिए कोफैक्टर ऑफ
कोफैक्टर ऑफ, देखिए कोफैक्टर किसका निकालेंगे, 2 का। 2 का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल, -1 0 2 1, -1 0 और कितना हो जाएगा 2 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, -1 और -0 कितना हो जाएगा -1। फिर कोफैक्टर ऑफ, इसका कोफैक्टर निकालेंगे 1 का, तो फिर यहाँ पर माइनस लगाना होगा। और देखिए इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4 0 -7 1, 4 0 -7 1, ठीक है। 4 0 -7 1। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 4 तो +0 तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कोफैक्टर ऑफ किसका निकालना है, 3 का। 3 का जैसे निकालेंगे यहाँ पर तो प्लस होगा ही। अब इसके सामने का देखिए रो और कॉलम कैंसिल, कितना बचेगा 4 -1 -7 2, 4 -1 और -7 2, कितना हो जाएगा 4 2 8, फिर माइनस तो फिक्स होगा, -1 +7, 8 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ 4 का, कोफैक्टर ऑफ 4 का जब निकालेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल, 1 3 2 1, यहाँ पर लिखिए 1 3 और कितना हो जाएगा 2 1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो 1 -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, -5 माइनस कितना हो जाएगा +5। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, -1 का, यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल, तो 2 3 -7 1, 2 3 -7 और 1, कितना हो जाएगा 2 1 2, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21, कितना हो जाएगा 23। इस तरह से हम लोग कोफैक्टर निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इधर बनाएंगे, ठीक है। बस डिटर्मिनेंट यहाँ पर देखिए, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, यहाँ पर डिटर्मिनेंट साइड में लिख लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ कितना है -3 ना, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखिए और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए किसका कोफैक्टर निकालना है, 0 का। लिखिए कोफैक्टर ऑफ 0 का निकालेंगे, सामने का रो कॉलम कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 1 -7 और 2, ठीक है। यहाँ पर लेकिन साइन होगा माइनस का, तो हो जाएगा 4 -7 हो जाएगा -11। फिर कोफैक्टर ऑफ -7 का निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल, ठीक है, रो और कॉलम कैंसिल, तो 1 3 -1 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा इसका। फिर कोफैक्टर ऑफ इसका हो जाएगा 2 का, फिर यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल, 2 3 4 0, 2 3 4 0, यहाँ देखिए 0 -4 3 12, तो माइनस कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ 1 का निकालेंगे, इसके सामने का रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 4 -1, ठीक है, 2 1 4 -1, यहाँ देखिए -2 हो जाएगा, फिर -4 1 जा 4, कितना हो जाएगा -6। तो इस तरह से हम लोग जितना भी है एलिमेंट दिया हुआ है मैट्रिसेज में, सबका हम लोग कोफैक्टर निकाली है। जब कोफैक्टर निकालते हैं तो एक बी मैट्रिक्स मानते हैं, ठीक है, जो कोफैक्टर से आया है। देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इधर तो देखिए कोफैक्टर से मैट्रिक्स को मानेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए लेट बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जो कोफैक्टर से आया। क्या सब आया, देखिए यहाँ पर -1 आया है, तो फिर यहाँ पे -4 आया है, फिर कितना आया है -1 -4, फिर 1 आया है, फिर यहाँ देखिए 5 23 आया है, उसके बाद -11, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ 3, फिर यहाँ आया है 12, और यहाँ पर 3 12 के बाद आया है कितना -6, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर तो है आपका बी एक मैट्रिक्स मान लिया। अब इसको मिटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर देखिए कोफैक्टर से जो एलिमेंट आया है ना, यहाँ देखिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो बी मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए कितना होगा, इसके रो को कॉलम बदल दीजिए, -1 -4 और 1, 5 यहाँ पर 23 और हो जाएगा -11, यहाँ पर देखिए कितना है 3 12 और -6, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए क्या रूल है, देखिए
ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको यहाँ निकाले हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख के रखे थे कितना है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-3, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा -1, 5 और 3, -4, 23 और 12, 1, -11 और -6। ठीक है, अब देखिए -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। ऐसे भी छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है, लेकिन अगर आपको डिवाइड करना है तो कर सकते हैं। देखिए -3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, -5/3, फिर 3/3 कट के हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 4/3, फिर -23/3, फिर यहाँ पर हो जाएगा -4, फिर -1/3, -1/3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 11/3, फिर यहाँ 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है।